बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS। OLS एस्टिमेटर की यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में क्या मेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी होनी चाहिए, यानी इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो आज की वीडियो ज़रा जल्दी में बनाइए, आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली and very shortly what these properties are. So here are some of the properties that are mentioned: unbiasedness, minimum variance, efficiency, linear and blue. वैसे आपको ये बात बता दूं, अनबायसनेस कोई वर्ड होता नहीं है, वैसे या बायस्ड होता है या अनबायस्ड होता है। बहरहाल किताबों में लिखा है तो हमने भी आपकी आसानी के लिए लिख दी है। सो व्हाट इज़ अनबायसनेस या अनबायस्ड क्या होता है? ये ऐसा एस्टिमेटर जो कि ट्रू पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उसको अगर रिप्रेजेंट करे सही तौर पे तो हम उसे कहते हैं ये अनबायस्ड है, यानी इसमें कोई बायस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंसेस या प्रेजुडिस नहीं है। ठीक है, अब कैसे इसको देखेंगे, अब मैं आपको एक मिसाल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आके आप डिटेल देख लीजिएगा। लेट सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है और वो बहुत बड़ी है, 1000 है, 50,000 है, 1 लाख है। उसमें से हमने एक छोटा सा सैम्पल ले लिया। ठीक है, अब उस सैम्पल का लेट सपोज अगर हम मीन चेक कर रहे हैं या उसके कोई पैरामीटर्स का देख रहे हैं, तो हम उसका जो एस्टिमेटर लेंगे, अगर उसकी वैल्यू और उस पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू एक जैसी आती है तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। लाइक अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो भी 50 है और जो हमने सैंपल लिया था उसका मीन भी 50 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप एक पॉपुलेशन के बहुत सारे सैम्पल्स ले लें छोटे छोटे, तो और उन सब का अगर आप उनके जो एस्टिमेटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे, तो वो एवरेज ऑलमोस्ट विल बी द सेम एज the value of the true population parameter. So in short ये कि अगर population के पैरामीटर की वैल्यू और जो एस्टिमेटर की वैल्यू है वो एक जैसी आ रही है तो उनमें कोई बायस नहीं है। सो देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट इज, या बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू बीटा नॉट। यू नो दिस बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड दिस बी इज रिप्रेजेंटिंग द एस्टिमेटर। इसी तरह दूसरे पैरामीटर की वैल्यू भी उसके बराबर आ रही है तो हम ये कहेंगे बायस है। अगर इन दोनों में दरमियान कोई डिफरेंस आएगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज बायस, और अगर दोनों इक्वल हों या इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए तो हम कहते हैं देन द एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। सो इफ योर एस्टिमेटर इज बायस्ड देन द एवरेज विल नॉट बी इक्वल टू द ट्रू पैरामीटर। देखिए, मैंने आपसे कहा था दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, वो बराबर नहीं होंगे, तो वो डिफरेंस जो है वो बायस कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिनिमम वेरिएंस। ये तो नाम से ही क्लियर है कि अगर आप एक पॉपुलेशन पे एक से ज़्यादा एस्टिमेटर यूज़ करते हैं तो जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम आएगा वही बेस्ट एस्टिमेटर कहलाता है, या मिनिमम वेरिएंस वाला उसको हम आगे एफिशिएंट कहेंगे। सो यू सी व्हाट हैपेंस, एन एस्टिमेटर इज बेस्ट व्हेन इट हैज़ अ स्मॉल वेरिएंस एज कम्पेयर टू एनी अदर एस्टिमेटर। अभी देखिए, हमने एग्जांपल ली कि एक हमने पैरामीटर लिया था अल्फ़ा और एक ले लिया था बीटा। सो हमने हाइपोथेटिकली 2 ले लिए कोई भी एस्टिमेटर, तो अब ये जो वेरिएंस बीटा का है दिस इज़ लेस देन द वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा, तो हम ये कहेंगे जो बीटा एस्टिमेटर है दैट इज़ बेटर देन द अल्फ़ा एस्टिमेटर। तो अब यहाँ पे ये हम कहते हैं वेयर अल्फ़ा इज़ एनी एस्टिमेटर नॉट नेसेसरीली अनबायस्ड ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है जी, तो जो अगर इसका वेरिएंस कम होगा तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट। अगर हम पिछली दोनों प्रॉपर्टीज़ को यकजा कर दें तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो वी कैन से एन एस्टिमेटर इज़ एन एफिशिएंट एस्टिमेटर कि जब वो अनबायस्ड भी हो और वो उसका वेरिएंस भी कम हो, यानी उसका जो वैल्यू है वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बराबर आ रही है, और उसका जो वेरिएंस आ रहा है वो भी बाकी एस्टिमेटर्स के मुकाबले में निस्बतन कम है। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखें जी, सिम्बॉलिकली बी जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा। कैसे कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ये अब ये बीटा, ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, और ये जो बी है ये एस्टिमेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ रही है, और इसका जो वेरिएंस है बीटा का ये एक और एस्टिमेटर यानी अल्फा के वेरिएंस से कम है। सो द वेरिएंस ऑफ बीटा इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ अल्फा, तो इसका वेरिएंस भी कम है, और अगर ये अनबायस्ड भी है तो हम ये कह सकते हैं कि सच एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड एज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है जी। इसी तरह है जी लीनियर। चूंकि हम OLS में हम लीनियरिटी को देखते हैं, तो लीनियर एस्टिमेटर वो होता है जिसमें लीनियर फंक्शन हो, एंड यहाँ पे लीनियरिटी याद रखिएगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। नॉर्मली हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y होता है,
तो अगर इनके ऊपर वाई पे आप देखेंगे, आप जितनी भी रिग्रेशन लाइंस देखते हैं ओएलएस की, तो उस पर वाई पे जो पावर होती है वो उसकी एक होती है, वो उस पर आप वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं देखते, वाई के ऊपर कोई क्यूब नहीं देखते, ठीक है। सो दैट ऑल्सो शोज दैट दिस इज ए लीनियर रिग्रेशन लाइन, यानी इसके जो एस्टिमेटर हैं वो सारे लीनियर हैं। सो इफ़ यू प्लॉट इट, सो इट विल बी जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक मिनट, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जिसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह स्ट्रेट लाइन है। जबकि अगर आप उस पर क्यूब या उस पर स्क्वायर होगा तो उसको जब प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह की उसकी कर्व्स आएंगी, हाइपरबोलिक होंगी या पैराबोलिक होंगी, तो वो आप वो लीनियर नहीं होती, ठीक है जी। सो लीनियर एस्टिमेटर क्या होता है? द प्रॉपर्टी लीनियर इज इफ इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन which is determined by the linear combination of the sample data, and that is basically ये फोकस करती है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं तो उसको हम कहते हैं ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, अब अनबायस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर वो लीनियर भी है, अनबायस्ड भी है, एफिशिएंट भी है, यानी मिनिमम वेरिएंस भी है, अगर सारी प्रॉपर्टीज़ जमा हो जाएं तो हम उसे कहते हैं ये ब्लू। सो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बाकी आप डिटेल्स के लिए बुक देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।